नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मोदी सरकार के विदेश दौरे को लेकर विपक्ष लगातार हमले बोलता रहा है, लेकिन ये पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का ही असर था कि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात थे तो तमाम बड़े देशों ने भारत का साथ दिया। दुनिया को अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाने वाले भारत ने इन 5 साल में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे बड़े देशों के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी कूटनीतिक संबंध मजबूत किए। भारत और यूएई के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पीएम मोदी को जल्द ही यूएई के सबसे बड़े सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक और व्यापक रणनीति संबंध हैं, जो मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका से मजबूत हुए हैं, जिन्होंने इन संबंधों को बड़ा बढ़ावा दिया है। उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति उन्हें जायद मेडल से सम्मानित करेंगे। यूएई से मिले सम्मान पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, थैंक यू योर हाइनेस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। आपके दूरदर्शी नेतृत्व के तहत हमारे रणनीतिक संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। ये दोस्ती हमारे लोगों और दुनिया की शांति और समृद्धि में योगदान दे रही है। इससे पहले ये अवार्ड चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिल चुका है। साल 2018 में ही उन्हें ये सम्मान दिया गया था। आपको बता दें, पिछले महीने क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के दौरे पर आए थे। उस दौरान दोनों देशों का कहना था कि ऐसे देशों पर हर संभव दबाव बनाने की जरूरत है जो आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देते हैं। भारत और सऊदी अरब ने द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन बैठकों और सामरिक भागीदारी परिषद के गठन पर भी सहमति जताई थी। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी भाषियों की बढ़ती संख्या से भी दोनों देशों के बीच संबंधों का अंदाजा लगाया जा सकता है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि यूएई की कुल आबादी 90 लाख है। इसमें 2/3 प्रवासी हैं। इन प्रवासियों में 26 लाख भारतीय हैं, जो प्रवासियों का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह भी अहम बात है कि अबू धाबी में हिंदी भाषा अदालतों में इस्तेमाल होने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा बन गई है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते कूटनीतिक संबंधों का असर उस वक्त भी देखने को मिला था जब एयर स्ट्राइक के बाद मार्च में ही 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक में यूएई की वजह से भारत भी शामिल हुआ। उस वक्त पाकिस्तान ने इसका विरोध करते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद यूएई ने भारत का साथ दिया। आपको बता दें, मोदी सरकार की कूटनीति की वजह से ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत पर लगाम लग सकी और यूएई में पहला हिंदू मंदिर भी बन रहा है।